डिफरेंट तरह के स्नैक्स, उसके साथ रोल, समोसे, कचौरियाँ और गोश्त की चीज़ें खा खा के तंग आ गए हैं ना, तो ये आज ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, वो भी ढाबा स्टाइल में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस ढाबा स्टाइल की मज़ेदार सी दाल के लिए आपको सबसे पहले चाहिए देसी घी। देसी घी में मैंने बनाया है इसको, इस मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया है। इसमें डाला है देसी घी, जैसे थोड़ा गर्म हुआ इसके अंदर 3 अदद मैंने लाल गोल मिर्चें शामिल कर दी। साथ में 1 टीस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरे को 1 से 2 मिनट भून लेना है। दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट भूनेंगे, हल्की सी खुशबू पैदा होने लगे तो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है प्याज। अच्छा, प्याज का इस्तेमाल क्या है, मैंने तकरीबन इसके अंदर जो है वो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको आपने स्लाइस्ड करके इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को भी आप जो है वो हल्का सा भुनाई इसकी करेंगे, 1 से 2 मिनट आपने इतना प्याज को भूनना है कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन की तरफ चला जाए। क्यों? क्योंकि इसको अगर डार्कर की तरफ लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपका सालन जो है, करी जो है वो कड़वा हो जाएगा, उसमें कड़वाहट पैदा हो जाएगी। सो आपने बस इतना लाइट गोल्डन कलर आने देना है प्याज़ों का। जैसे ही थोड़ा लाइट गोल्डन कलर आए तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। भरकर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसके साथ ही आपने 1 से 2 मिनट इसको भून लेना है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है इसको आप 1 से 2 मिनट भूनेगा, इससे ज़्यादा भूनेंगे तो क्या है ये जलने लगता है। सो आपने तेल के अंदर अगर डायरेक्टली शामिल किया है प्याज के साथ तो बस 1 से 2 मिनट इसको भूनेगा। उसके साथ ही आपने थोड़े मसाले शामिल करने हैं, जैसे कि इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर। उसके साथ हल्दी शामिल कर रही हूँ, तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब। उसके साथ आपने इसके अंदर अगली चीज़ शामिल करनी है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और जी ये तमाम मसाले जो चलेंगे। इसके साथ ही आपने शामिल करना है पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छे से जी मसालों के साथ 1 से 2 मिनट भुनाई करनी है और जैसे प्याज की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है आपने मसालों के साथ टमाटर को। अच्छा, टमाटर का मैंने जो प्यूरी इस्तेमाल की है, तकरीबन मैंने 3 अदद ब्लेंड करके टमाटर जो थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। उसके साथ अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से इसको भूनना है जब तक कि टमाटरों का पानी ड्राई नहीं हो जाता। आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। क्यों? क्योंकि अगर जितना अच्छा मसाला भुना होगा उतना अच्छा टेस्ट आता है। जी, इसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी-सी इसी स्टेज पर जो है वो मसल कर हाथों से थोड़ी-सी कसूरी मेथी डाल देनी है। तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर जो हाथों से मसल कर डाली है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है गाइस। जब तक कि मसाला भुन रहा है और टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, मैं आपको बताती हूँ मैंने ली थी दाल, चने की दाल ली है और ये तकरीबन मैंने ली है 1 कप भरकर। 250 ग्राम का मेरा कप था और मैंने 1 प्याली भरकर ली चने की दाल और उसको थोड़ा-सा मीठा सोडा डालकर तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी कम करीब जो है वो मैंने इसके अंदर डाला था मीठा सोडा और इसको मैंने तकरीबन 40 मिनट्स के लिए पानी में भिगोकर थोड़ा सा पानी और मीठे सोडे के साथ रख दिया था। उसके बाद आपने इसको बहुत अच्छे से धो लेना है, 4 से 5 दफ़ा धोइएगा और उसके बाद आपके सामने ये मैंने उनको अच्छे से धो ली है और इसको एक तरफ कर लेती हूँ दाल को, जब तक कि मसाला ये दे सकते हैं बिल्कुल अच्छे से भुन चुका था और टमाटर का पानी भी बिल्कुल हो चुका है ड्राई। जब टमाटर का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए, मसाला जो है साइडों पर तेल, घी जो भी आपने शामिल किया होगा वह छोड़ने लगे, तभी आपका परफेक्ट मसाला तैयार होगा। अभी आपने इसके अंदर शामिल करनी है दाल जो आपने धोकर रखी हुई थी। दाल शामिल कर देंगे 1 कप भर के और इसके अंदर दाल भिगोई हुई शामिल करने के बाद अब आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। जितनी अच्छी दाल की भुनाई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा दाल का। सो इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी, दरमियानी से तेज़ आँच पे। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करनी है बराबर चमचा चलाते हुए और जब अच्छे से दाल को आप भून लेंगे तभी आपने इसके अंदर शामिल करना है पानी को। इसके अंदर पानी तकरीबन मैं 1 से डेढ़ गिलास शामिल कर रही हूँ। पानी जो है जितना आप अगर चावलों के साथ खाना चाहते हैं तब तो आप इसके अंदर जो है पानी धनी थोड़ा-सा जो है इसकी करी जिसके शोरबे वाली रखिएगा। नहीं तो आप जो है वो इसको थोड़ा-सा जो ड्राई बना सकते हैं अगर आपने रोटी के साथ खाना है या खमीरी रोटी के साथ या नान के साथ। उसके बाद जी अब आपने इसको जी अब लिड लगाकर मैंने इसको जो बंद करने से पहले इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन 1 से डेढ़ टीस्पून नमक चाहे जितना आप खाने पसंद करते हैं और ये दे सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद प्रेशर कुकर खोला और दाल हो चुकी थी रेडी। बस जी अब लास्ट में आपने इसके ऊपर डालना है ये भुना हुआ ज़ीरा। भुना हुआ ज़ीरा जो है मैंने तवे पे रोस्ट करके उसको कूट लिया था और इसके अंदर शामिल किया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है गाइस। बस ये आपने शामिल कर देना है और उसके बाद आपने निकालना है इसे इसी तरह से किसी भी सर्विंग बाउल के अंदर। ढाबा स्टाइल में इस मज़ेदार सी ये दाल रेडी हो चुकी है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में मैंने प्रेशर कुकर में इसको रेडी कर लिया। दाल का एक दाना आपको गला हुआ नज़र आ रहा है। दाल हो चुकी थी रेडी और अब आपने इसको सर्व करना है चावलों के साथ या आपने इसे खमीरी रोटी के साथ। तो मज़ेदार सी इंस्टेंट सी ढाबा स्टाइल में ये दाल रेडी है। इफ्तार में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ में आपने ऊपर से थोड़ा-सा छिड़कना है। इसके ऊपर एक चीज़ जो मिस आउट है वो आप कह रहे होंगे इस पे तो डाली ही नहीं, वो है जी गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो आपने नहीं भूलना है इस पे डालना। सो आप बिल्कुल एंड में धनिया
चॉप्ड करके इसके ऊपर डालिएगा ज़रूर, और उसके बाद धनिया के साथ ही आपने इसके ऊपर डाल देना है गरम मसाला। वीडियो को यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं ना, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए डेली रूटीन से रिलेटेड जो है रेसिपीज़, उसके अलावा मज़े मज़े के स्नैक्स, हर तरह के डिज़र्ट्स की रेसिपी आपको मिलेंगी रेसिपी के इस चैनल पर। सो आपने मिस आउट नहीं करनी, चाहे वो ईद से रिलेटेड हो चाहे इफ्तार से रिलेटेड हो। सो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है इस रेसिपी को, और लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये ऊपर से मैंने गरम मसाला डाला गाइस, और अब आपने इसको एंजॉय करना है। इसी तरह से बनाकर रेसिपी को अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।